Assalamu alaikum everyone, this is Shazban and welcome back to my channel Let's Talk to English। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भी कहा है कि भाई आप उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया करें वीडियो में, आप उर्दू में थोड़ा सा उसको बताया करें क्योंकि इंग्लिश जो सी है हमें नहीं आती इतनी ज़्यादा कि हम इंग्लिश में उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसके लिए जनाब आज से ये कह सकते हैं आज से उसके लिए मैं उर्दू में जनाब उसको एक्सप्लेन किया करूँगा, ठीक है, और अपनी वर्डिंग में पाकिस्तानी एक्सेंट के हिसाब से। तो आज पहला लेक्चर है इसका एक्चुअली में। तो मैं एक्चुअली में काफ़ी दिन वीडियोस वगैरह अपलोड भी नहीं की, इसी वजह से नहीं की। मैंने सोच रहा था कि मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाऊं या फिर उर्दू में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए हैं और मैसेजेस भी किए हैं और दोस्तों से मैंने मशवरा भी किया, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आप उर्दू में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उनसे होते हैं उनको स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझ आती जितनी कि आप वीडियोस वगैरह में बोलते हैं। तो जिन लोगों ने वीडियोस वगैरह पहले मेरी नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं, उनके लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन आज से वीडियोस का आगाज़ होना जा रहा है। ये एक्चुअली में वीडियोस की सीरीज़ बनेगी, फिर 30 डेज़ की एक सीरीज़ है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स कंटेंट है। तो इसको हम कवर करेंगे 30 डेज़ में, यानी 30 लेक्चर्स में यूँ कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। अगर कोई चीज़ मिस होती है तो आपने वो मुझे कमेंट में बताना है, मैसेज करके बता दें, कमेंट कर दें मुझे नीचे, मुझे बता दें कि भाई ये चीज़ मिस है, आप इसको एक्सप्लेन कर दें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाना चाहिए कि आज से हम उर्दू वीडियोस का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज पहली वीडियो है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने करना है वो करना ये है, आपने वीडियोस को देखने से पहले आपने, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप सीखना चाह रहे हैं, वाकई आप सीरियस हैं इस मामले में कि आपने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सीखना है, आप सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल नोटबुक यानी कि उसको लेके बैठें। जो मैं कहूँगा मैं सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करवा सकता हूँ, एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और टाइम मेरे पास होता नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको हमने साथ साथ लेके मैनेज करना है। सारी चीज़ें वीडियोस में ऊपर हम इसको मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से। तो बात ये एक्चुअली में आज से आपने कॉपी पेंसिल निकाल के आपने साथ साथ नोट करना है, जो मैं कहूँगा उसको नोट करते जाना है। और वीकेंड में ये सैटरडे या फिर संडे वाले दिन, यानी मुझे सैटरडे संडे ऑफ होती है, तो सैटरडे और संडे मैं फ्री होता हूँ, तो सैटरडे और संडे आपको ये वीडियोस वगैरह मिल जाया करेंगी, वीडियोस मैं अपलोड किया करूँगा बना के आप लोगों के लिए। तो सैटरडे और संडे वाले दिन आपको वीडियो आया करेगी और आपने पूरा वीक उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने देखना है इसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी और इस वीडियो के अंदर नहीं है, वो आपने कमेंट सेशन में मुझे बतानी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। तो पहले लेक्चर के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि एक्चुअली में इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और एक्चुअली में इंग्लिश क्या चीज़ है। इंग्लिश एक्चुअली में एक लैंग्वेज है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोग इसको एज अ सब्जेक्ट रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। तो एज अ सब्जेक्ट जब आप इसको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, आप इसको उतने अच्छे तरीके से कैच नहीं कर सकेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप इसको लर्न नहीं कर सकेंगे जितने अच्छे तरीके से आप एज अ लैंग्वेज इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स हैं, वो एक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स हैं, हम सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट ही स्टडी करते हैं, एज अ नॉलेज स्टडी करते हैं। लेकिन लैंग्वेज का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है सब्जेक्ट से। जैसा कि उर्दू एक लैंग्वेज है, ठीक है, प्रॉपर लैंग्वेज है, हम इसको सीखते हैं, इसके अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको सेंटेंसेस यूज़ करते हैं इसके अंदर, फिर इसके टेंसेस वगैरह होते हैं। इसी तरह इंग्लिश है, इंग्लिश में भी ऐसे ही है। जैसे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं अब, इंग्लिश के हरूफ तहज्जी, तो इंग्लिश में हरूफ तहज्जी टोटल होते हैं 26, ठीक है।
तो एक्चुअली में स्टार्टिंग में मैं इंग्लिश का जो सा एक्सेंट है वो मैं पाकिस्तानी एक्सेंट के हिसाब से आपको डील करूँगा, बिकॉज़ वो एक्चुअली में होता ये है कि अगर मैं बात वहीं पे चली जानी, अगर मैं अभी से आपको अमेरिकन या फिर ब्रिटिश एक्सेंट वो आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो उससे ये होगा कि आप उसको भी सीख नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आधे लफ्ज़ों की समझ आती है, आधे की नहीं समझ आती। एक्चुअली में स्टार्टिंग से हमें पाकिस्तानी एक्सेंट को यूज़ करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल पे जाके हम उसको सीख जाएंगे। एक्सेंट कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। एक्सेंट एक्चुअली में जब आपको जुमले बनाने आ जाते हैं, फ़िक्रे बनाने आते हैं, फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपकी एक स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाती है। कोई भी लैंग्वेज है, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ में, तो आप उसका एक्सेंट अडॉप्ट करने में आपको टाइम नहीं लगता। एक्चुअली में चीज़ ये होती है कि आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो आप उन सारी चीज़ों को गेन कर सकते हैं जो कि मतलब अमेरिकन एक्सेंट है और ब्रिटिश एक्सेंट है और ऑस्ट्रेलियन, इस तरह से जितनी भी दुनिया में जितने भी एक्सेंट बोले जाते हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपकी 2 चंद दिनों की प्रैक्टिस है, उसके बाद आप देखेंगे आपके अंदर वो वाली चेंजिंग आई है। तो एक्चुअली में बात कर रहे हैं हम अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में 2 तरह के होते हैं, एक कैपिटल लेटर्स और एक स्मॉल लेटर्स, जो कि आप जानते हैं ABC, जिसको हम ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये वाली चीज़ें एक तो कैपिटल में होते हैं, एक स्मॉल में। तो पॉसिबल हुआ तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी करवा दूंगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स को हम यूज़ करते हैं वर्ड्स बनाने के लिए, वर्ड्स क्रिएट करने के लिए। वर्ड से हम वोकेबलरी डेवलप करते हैं, वोकेबलरी से हम आगे सेंटेंसेस वगैरह बनाते हैं, फिर वो हमारी स्पीकिंग में आ जाता है। स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं दोबारा से इनको रिपीट कर देता हूँ। कोई भी लैंग्वेज है, आप उसको सीखना चाह रहे हैं, आप एक एज अ बिगिनर हैं, तो आप उसको सीखना चाह रहे हैं, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक होती है रीडिंग, एक होती है लिसनिंग, एक होती है स्पीकिंग, एक होती है राइटिंग। तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो हम बात कर रहे थे हरूफ तहज्जी में। हरूफ तहज्जी आपने प्रैक्टिस करनी है, आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिख के प्रैक्टिस करें, आप इसको याद करें, ठीक है। आपको जो उनसे अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स की पहचान होनी चाहिए आपको। ये आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको गौर से पढ़ेंगे 2-4 दफ़ा, आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है, आसानी से। और इसको लिखना सीखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें साथ साथ ही हैं। अल्फ़ाबेट्स को अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, आप इनको सीखेंगे, देन आप वर्ड्स बनाएंगे, आप सेंटेंसेस को लिखेंगे, देन आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है साथ साथ। प्रैक्टिस आप पेंसिल कापी ले लें, आपने पूरा वीक यही करना है। सैटरडे या संडे को आपको वीडियो आया करी, बाकी पूरा वीक आपने प्रैक्टिस किया करनी है, ठीक है। तो इस तरह है कि लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है अभी तक। तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केजूल चल रहा है आजकल, इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता। टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी भी ये जो 15-20 मिनट की वीडियो बन जाती है, इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आपको पता है। इसको फिर एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अपलोड करने में टाइम लगता है, फिर बाकी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता, आपको पता है। जो वीडियो बनाते हैं, जो पहले से यूट्यूबर हैं, उनको पता होगा कि वीडियो बनाने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपको मेक श्योर होता है कि यार मैं कोई गलती ना कर दूँ, मैं मतलब बहुत सारा डर होता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप वीडियोस को बनाते हो, उसके बाद आप एडिट करते हो, उसके बाद अपलोड करते हो, बहुत ज़्यादा ये लंबा चक्कर चला जाता है। आप समझते हैं कि ये छोटा सा प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है भाई, इस पर टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है। सो बात करते हैं इसके आगे, हम नेक्स्ट डे पर चलते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स की बात यहाँ तक कि आपने प्रैक्टिस करनी है। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, वर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। अल्फाज क्या चीज़ होती है? अल्फाज हमारे पास 2 तरह के होते हैं अल्फाज। एक होते हैं वोवल्स, हरूफ इल्लत, ठीक है, और दूसरे होते हैं हरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट्स। ये हम पाकिस्तानी एक्सेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स अमेरिकन और ब्रिटिश में तो डिफरेंट एक्सेंट है ना, जैसा कि हम पाकिस्तानी एक्सेंट में हम कहते हैं कि वाटर, बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये वाटर जो सा हम पाकिस्तानी एक्सेंट में कहते हैं, यही अमेरिकन एक्सेंट जो सा है उसमें वो कहते हैं कि
वाटर, बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है। और यही अगर हम एक्सेंट ले लें ब्रिटिश वाला, ब्रिटिश दो तरह के एक्सेंट है, एक में वो कहते हैं कि बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है, वो टे की जगह पे यानी टी को थ पढ़ते हैं, थ, ठीक है, बॉटल ऑफ वाटर। और इसी तरह वो टी को ओ भी पढ़ते हैं, यानी कि वो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा क्योंकि एक्चुअली में ये एक्सेंट एडवांस्ड एक्सेंट है, पहले तो नहीं था एक्चुअली में, अभी उनसे लोग, आपको पता है सब लोग जो न्यू जनरेशन है वो फास्ट है तो एडवांस चीज़ों को अडोप्ट करती है ज़्यादा, तो इसलिए तो ये स्पीड अपली जो साहब बोला जाने वाला एक्सेंट है एक्चुअली में इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। सो बात लंबी चली जाती है, फिर पॉइंट के ऊपर आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स की। वोवल्स के आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले भी पता होगा, तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये। सो पहला होता है ए, दूसरा है ई, तीसरा है आई, चौथा है ओ और पांचवा है यू। ए ई आई ओ यू, ये अल्फ़ाबेट्स जो उनसे हैं इनको हम वोवल्स कहते हैं। अब वोवल्स एक्चुअली में ये जो ए है, ए को हम पढ़ेंगे, अब उर्दू में अगर हम इसको देखें तो ये अलिफ़ और ये को मिला के हम पढ़ सकते हैं। अलिफ़ बड़ी ये ए, और उसके बाद है ई, ई अलिफ़ छोटी ये ई। उसके बाद है आई, अलिफ़ मद्दा हमज़ा छोटी ये आई, ठीक है। ओ, अलिफ़ वाओ ओ, यू, ये और वाओ को मिलाएंगे तो यू, यू बनेगा, ठीक है। ए ई आई ओ यू। तो इनके जो आप आगे देखेंगे, आप हम आगे प्रैक्टिस जब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर नेक्स्ट, तो हम इसको देखेंगे कि जो वोवल्स हैं उनके शुरू में जब हम सिंगुलर वोवल जोन सा वर्ड है, वोवल जोन सा भी है, इसको हम किसी वर्ड के साथ, ये अल्फ़ाबेट है जोन सा वोवल, इसको ये किसी भी वर्ड के शुरू में जब आएगा, तो जैसा कि एप्पल है, ए आ गया ना शुरू में, ए वोवल है, तो इसके साथ सिंगुलर जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके साथ ए या एन वाला सीन आता है, वो वहाँ पे स्टूडेंट्स को डबल माइंडेड हो जाते हैं, यहाँ पे ए लगाना है, एन लगाना है। तो वोवल्स के साथ ऑलवेज़ आप याद रख लें, हमेशा वोवल्स के साथ एन आएगा। जैसा कि हम कह सकते हैं दिस इज़ एन एप्पल, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल है। अब टेबल है, टी वोवल नहीं है, ठीक है, उसके साथ हम क्या कहेंगे, अब हम ये नहीं कह सकते दिस इज़ एन टेबल, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे दिस इज़ आ टेबल, ये वोवल नहीं है। वोवल के अलावा जितने भी वर्ड होते हैं 21 लेटर्स हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, पाकिस्तानी एक्सेंट के हिसाब से कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स जो उनसे हैं उनके लिए हम आ यूज़ करते हैं, आ। इनके अलावा जितने भी, यानी वोवल्स के अलावा जितने भी वर्ड हैं, बी सी डी ई को छोड़ के एफ जी एच, यानी इस तरह करके जितने भी जी तक हैं 5 लेटर्स यानी वोवल्स को निकाल के बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स बचते हैं उनके साथ हम आ का यूज़ करते हैं। अब हम इनकी आवाज़ें देख लेते हैं, इनकी आवाज़ें कैसे निकालते हैं। हमने वोवल्स की आवाज़ें सीख ली हैं, अब हम कॉन्सोनेंट्स की तरफ आते हैं। कॉन्सोनेंट्स एक्चुअली में आवाज़ें किस तरह की होती हैं। बी का आपको पता है कि बे की आवाज़ निकालता है, बटरफ्लाई, ठीक है, बॉय, इस तरह करके। सी 2 तरह की आवाज़ें निकालता है, एक तो सीन की, सीन, ठीक है, और इस एक काफ की आवाज़ निकालता है, यानी सीन की ऐसे के सिगरेट, काफ की ऐसे के कैंसिल, ठीक है, कैंसर, और इस तरह करके। इसके बाद डी की आवाज़, डी भी डाल की आवाज़ निकालेगा, डोल, और ये दाल की भी आवाज़ निकालता है, आपको पता है। इसको हम एक्चुअली में डी को डोल, डी फॉर डोल, ठीक है। उसके बाद दाल की आवाज़ निकालेगा तो हम इसको कोई भी चीज़ है, दानेवाल है, दानेवाल एक नाम है, इंग्लिश में उसको लिखेंगे तो डी से लिखेंगे, जारी बात है, वो दाल की आवाज़ भी निकाल रहा है। उसके बाद ई हमारे पास एक वोवल है, आपको उसका पता चल गया है। एफ़ फे की आवाज़ निकालेगा, आपको पता है। जी 2 तरह की आवाज़ें निकालता है, जैसा कि जीम और गाफ, यानी जीम की आवाज़ ऐसे निकालेगा जैसे कि जिंजर, और गाफ की आवाज़ निकालेगा जैसे गो, ठीक है, और मतलब इस तरह करके। एच आपको पता है, एच को पाकिस्तानी एक्सेंट में एच पढ़ लेते हैं, एच भी पढ़ लेते हैं लोग, तो एच एक्चुअली में एक सही वर्ड है, और जो ब्रिटिश एक्सेंट है उसमें हे से पढ़ते हैं, हेच, तो उसको खींचते हैं थोड़ा सा, इस वजह से हम इसको एच पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। एशियन एक्सेंट के हिसाब से हम इसको
पढ़ सकते हैं एच। एच हे की आवाज़ निकालता है, आपको पता है, एच फॉर हैन, हाई, हाइट। तो उसके बाद है जे। जे जीम की आवाज़ निकालेगा, जैसे जोकर, जंगल। के है उसके बाद, के काफ की आवाज़ निकालेगा, जैसे कि काइट। ठीक है, कुछ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आवाज़ें कैसे निकालते हैं। आपने ये नोट करते जाना है, ये सारी चीज़ें मैं स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करवा सकता हूँ, इस वजह से आपने ये साथ साथ नोट करना है। उसके बाद एल है, ये लाम की आवाज़ निकालेगी, जैसे कि लेक, लेमन एंड लाइट। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाए। उसके बाद एम है, एम। एम निकालेगा मीम की आवाज़, आपको पता है, मैन, मैन। ठीक है, उसके बाद मैंगो, ये सारी चीज़ें। एन, एन आपको पता है नून की आवाज़ निकालेगा, जैसे कि नेम, नंबर। पी है, पी, उसके बाद पी आता है, तो पी आवाज़ निकालेगा पे की, जैसे कि पोटाटो। ठीक है, पोटाशियम, और इस तरह करके जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे जहन में नहीं आ रही हैं, आप देख सकते हैं इसको। मैं आपको सिर्फ इसको बता रहा हूँ कि आप ये आवाज़ें कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्यू। तो क्यू एक्चुअली में ये आवाज़ निकालेगा काफ की। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन, क्वाइट। ठीक है, क्विक। उसके बाद है हमारे पास आर। आर का वर्ड है, आपको पता है, रे की आवाज़ निकालेगा, जैसे राइट, रैपिड। और उसके बाद आता है एस। सीन की आवाज़ निकालेगा, से की और स्वाद की। इन सारी चीज़ों की आवाज़ें सेम ही होती हैं तकरीबन, हम आपको पता है, उर्दू में हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इनकी आवाज़ें निकालेगा एस, जैसे साई, साइट, सीन। ठीक है, साइंस, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद है टी। टी भी दो तरह की आवाज़ें निकालता है, एक ते की और एक टे की। तो जैसे कि टी की आवाज़ निकालेगा तो हम इसे कहेंगे कि ये टोमेटो, और ते की आवाज़ निकालेगा तो हम इसे कहेंगे तंबाकू। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता है कि ते और टे में आप फ़र्क करते जाएं, जितनी भी सारी चीज़ें आप डेली रूटीन में आप देखें, इसकी प्रैक्टिस करें आपको। उसके बाद है वी। वी भी आपको पता है, वाओ की जो सी है एक आवाज़ निकालेगा, जैसे कि वैन, विक्ट्री, वेरी, और इस तरह करके जितने भी वर्ड हैं। डब्ल्यू, डब्ल्यू भी वाओ की आवाज़ निकालेगा, जैसे व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, और ये सारी। उसके बाद है एक्स। तो एक्स दो तरह की आवाज़ें निकालता है, आपको पता है, एक तो एक्स की खुद है, अलिफ से निकालेगा एक्स, जैसे कि एक्स रेज, एक्स की अपनी आवाज़ है। उसके बाद ये एक्सेंट है इसका, एक जी, जे की आवाज़ निकालेगा। ठीक है, जैसे जाइलिन, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, आप देख लीजिएगा, डिक्शनरी में मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस करिएगा, मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है वाई। वाई ये की आवाज़ निकालता है, जैसे कि यो यो, यंग। ठीक है, और इस तरह। उसके बाद जी है, जी निकालता है जे की आवाज़, ज़ाद, जोए, इस तरह की आवाज़ें निकालता है, जैसे कि ज़िप। ठीक है, ज़ेब्रा, और बाकी सारी चीज़ें। आपने आज एक्सेंट्स वगैरह सीख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें भी सीखी हैं आपने। इसके बाद वर्ड होते हैं, कुछ साइलेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। साइलेंट, जैसे कि एक वर्ड है सीन। सीन, सीन में एक ये इसके स्पेलिंग बनते हैं SCENE। तो इसमें जो सी है, एस के बाद सी है, वो साइलेंट है। जैसे कि साइंस, साइंस में भी जो सी है वो साइलेंट है। सेंट, उसमें भी सी साइलेंट है। इसी तरह हम देख लेते हैं, एक वर्ड है रॉन्ग। ठीक है, उसमें डब्ल्यू जो सा शुरू में आता है वो साइलेंट है, उसको हम पढ़ते नहीं हैं। रॉन्ग, रॉन्ग की हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, और वो लिखने में आता है, इसको कहते हैं साइलेंट वर्ड। ठीक है, इसी तरह राइट, राइट लिखना। ठीक है, उसके शुरू में भी डब्ल्यू आता है, उसको हम नहीं देखते। इसी तरह एक वर्ड है साइकोलॉजी, उसमें आप शुरू में पी आता है, पी एक साइलेंट वर्ड है, क्लियर है। आप उसको पढ़ते नहीं हैं, आप लिखते हैं, लिखने में आता है। इसी तरह है टॉक, TALK, इसमें एल साइलेंट है। हाफ, एल साइलेंट है। शुड, इसमें एल साइलेंट है। ठीक है, इस तरह करके बहुत सारे वर्ड हैं जो जिनमें साइलेंट अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, लिखे जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते। ठीक है, साइलेंट हरूफ इनको कहते हैं, जो लिखने में आते हैं लेकिन बोलने में नहीं आते। उम्मीद है कि आपको साइलेंट
कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स क्लियर हो गए और अल्फ़ाबेट्स भी आपको बहुत सारा क्लियर हो गए। उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से वीडियो की समझ आई है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड मैं इस बार इंग्लिश का बहुत ज़्यादा कम मैंने यूज़ किया है ताकि आप बहुत ज़्यादा आसानी से वीडियो को समझ सकें, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के अंदर, न्यू ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और फेसबुक पे, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है आप शेयर करना चाहिए, ठीक है। अच्छी चीज़ है, उसको शेयर करना चाहिए। तो कोई भी चीज़ है, क्योंकि एक्चुअली में इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको पता है कि आधी दुनिया से ज़्यादा जो सी है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आधी दुनिया से ज़्यादा लोग इसको समझते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना आज के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आपके लिए मैं ख़ास तौर पर ये वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर तो आप जो भी चीज़ें मिस हैं वो आप कमेंट सेशन में बताएं, और कमेंट सेशन में आप, अगर आपको अच्छी लगी है, कमेंट भी करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहा करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।